बात कर लेते हैं बीजेपी के मिशन 2024 की, जिसके लिए दिग्गजों में उत्तर से दक्षिण तक मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, अमित शाह कर्नाटक में थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए बीजेपी राजस्थान के गुर्जर वोट बैंक पर सेंधमारी के प्रयास में है। सवाल यह कि क्या बीजेपी गुर्जर वोट बैंक को अपने पाले में कर पाएगी? एक रिपोर्ट देखिए। देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। भला जी भला, देव भला। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबके साथ से सबके विकास का है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और सामने अपार जन सैलाब। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां चुनाव से पहले बीजेपी ने गुर्जर समाज को साधने की बड़ी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी गुर्जर समुदाय के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जयंती पर भीलवाड़ा पहुंचे। भगवान देवनारायण के दर्शन के बाद रैली की और राजस्थान में बीजेपी के चुनावी मिशन का आगाज कर दिया। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री ने करीब 30 मिनट तक रैली को संबोधित किया। राजस्थान, किसान, गुर्जर समाज, पशुधन, साधु संत से लेकर हर मुद्दे पर बात की। राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन आज का भारत बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। करीब 75 सीटों पर गुर्जर समाज असरदार है। इसीलिए बीजेपी गुर्जर समाज को साधने की जुगत में है। पीएम मोदी जहां राजस्थान में थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण के सियासी किले में मोर्चा संभाला। अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में रोड शो किया। कर्नाटक में भी इसी साल चुनाव होने हैं। बीजेपी कर्नाटक की 224 में से 150 सीटें जीतने के प्लान पर काम कर रही है। दक्षिण भारत में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। इन 6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की अपने बूथे पर सरकार है। खास बात यह है कि दक्षिण के इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 25 सीटें कर्नाटक की हैं। तो इस तरह राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी की चुनाव मशीनरी एक्टिव हो गई है। सबसे बड़ा चैलेंज दक्षिण भारत है, क्योंकि बीजेपी वहां कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।